Assalamu alaikum. Hi guys, I'm Nabil Architect and I'm back with another amazing video. In this video, I will show you how to add model tags in Revit. So keep supporting me, subscribe my channel and press the bell icon, like, comment and share my video. So let's start. ओके सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट वीडियो में जो है वो हमने फॉल्स सीलिंग, सिंपल फॉल्स सीलिंग जो होती है वो किस तरीके से बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, वो मैंने आपको बताया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मॉडल टैग्स जो है वो 3D टैग्स जो है वो आप ऐड कर सकते हो। देखिए, मैंने ये सिंपल फॉल सीलिंग जो है लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी, और मैं मॉडर्न सीलिंग भी जो है वो इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मॉडर्न सीलिंग हम डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए देखें, ये है हमारा मॉडल टैक्स। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं ग्राउंड फ्लोर का। और यहाँ पर देखें, एक मैंने कॉपी बना ली है डुप्लीकेट की। एक डुप्लीकेट करके एक कॉपी इसकी हमने बना ली, और यहाँ से जो इसके फर्नीचर वगैरह है उसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। और हमने वर्क करना है कहाँ पर, ग्राउंड फ्लोर पे कॉपी पे वर्क करेंगे। और जो हमारा मेन ग्राउंड फ्लोर है उस पर हम टैक्स वगैरह नहीं लगाएंगे। देखें, यहाँ से मैं आर्किटेक्चर पे आ जाता हूँ, और आर्किटेक्चर पे आप ये देखेंगे मॉडल टैक्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, मॉडल टैक्स पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ये बोलता है कि भाई आपने क्या नाम लिखना है, तो वो आप दे दें यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बेडरूम लिख देता हूँ। और ये देखें, बेडरूम हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर इसको कहीं भी उठा के जैसे मैं यहाँ पर रख दूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करके यहाँ पे देखें ये आ रहा है डेप्थ। टेक्स्ट की जो डेप्थ है ना, मतलब इसको आपने कितनी डेप्थ देनी है, तो वो डेप्थ आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, 6 इंचेस कर लेता हूँ। और टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है वो यहाँ से मैं कर लेता हूँ एरियल ब्लैक। ठीक है, और टेक्स्ट का देखें ये साइज़ भी आ रहा है। टेक्स्ट साइज़ आप कितना बड़ा छोटा करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट बड़ा करना चाह रहे हैं या छोटा करना चाह रहे हैं। तो ये सेकंड नंबर पे देखें टेक्स्ट साइज़ आ रहा है। तो यहाँ से मैं इसको 1 फिट कर देता हूँ। 1 फिट जो है वो उसका टेक्स्ट साइज़ कर दिया मैंने, अप्लाई करके ओके कर देता हूँ। और ये देखें, ये बिल्कुल रूम के अंदर हमारा बेडरूम का जो 3D मॉडल टेक्स्ट है हमारा, वो यहाँ पर लग गया है। ठीक है, तो इसका अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, और मटेरियल के ऑप्शन पे मैंने यहाँ से ब्राउज़ कर लेते हैं। मैं इसमें मटेरियल भी लगा देता हूँ कोई, और न्यू क्रिएट कर लेंगे यहाँ से। कोई रीनेम अगर आप करना चाहें रीनेम कर दें इसको, वरना यहाँ से हम मटेरियल कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। अपीयरेंस पे आ गया हूँ मैं। अपीयरेंस पे आके अपीयरेंस लाइब्रेरी पे आ गए, और यहाँ से वॉल पेंट मैट पे करके कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ग्रे, डार्क ग्रे ले लिया मैंने, सही है। डार्क ग्रे मटेरियल लगा दें ताकि हमें ठीक से नज़र आए। सही है, तो यहाँ पर मैंने एक लगाया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई देखिए, मैं यहाँ पे आपको 3D पे दिखाता हूँ कि जो मैंने मॉडल टैक्स जो लगाया था वो कहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ से हम इसको जूम करते हैं। ये देखें, बेडरूम का जो मॉडल टैक्स है ये 3D में लगा हुआ है, समझ रहे हैं आप। 3D मॉडल टैक्स है ये। तो ये देखें कि बेडरूम का तो हमारा 3D मॉडल टैक्स लग गया है। अब हम चाह रहे हैं कि सब जगह पे बेडरूम में जैसे लगा है वैसे ही ड्राइंग रूम और ओवरऑल सब जगह पे लग जाए। तो उसके लिए ग्राउंड फ्लोर कॉपी वाले पे आ गया। अगेन इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से देखें कॉपी कर देंगे। मल्टीपल पे चेक लगा हुआ है, सही है। मल्टीपल पे चेक लगा के हमें, क्योंकि मल्टीपल बहुत सारी कॉपीज़ चाहिए, तो मैंने लॉन्च में ले ली है, वॉशिंग एरिया में ले ली है, बाथरूम में, दोनों बाथरूम बाथ्स में ले ली है, स्विमिंग एरिया में ले ली है, और पार्किंग एरिया, ड्राइंग रूम, किचन और लॉन वगैरह में भी मैं दे दूंगा कि ये देखें, ये यहाँ पर बैक पे भी एक लॉन है, और यहाँ पे फ्रंट पे लॉन एरिया है। तो इन पे भी मैं 3D टैग्स जो होगा हमारा मॉडल टैग्स वो लिख देंगे। इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा भाई आप इसमें एडिट करके नेम
चेंज कर लें तो मैंने इसको पूल एरिया कर दिया, ये देखें यहाँ से। और इसको मैं डबल क्लिक करके सेलेक्ट करके और यहाँ से इसको मैं लॉन कर देता हूँ, क्योंकि हमारा ये लॉन का एरिया है। और ये वाला देखें, ये हमारा लॉन्च है, तो इसको लॉन्च लिख देते हैं, ओके कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद ये देखें, ये हमारे बात बात हैं, तो बात मैंने करके ओके कर दिया है। और इसको थोड़ा सा अगर आप मूव कराना चाहें, यहाँ पे मूव करा दिया मैंने। और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इसको भी बात कर देते हैं। ठीक है, जो जो जगह हैं वही हमने इनके नेम टैग्स जो है वो लिख दिए हैं। मॉडल टैग्स जो है वो देखें 3D में आपको नज़र आता है। सही है, 2D में भी नज़र आ जाएगा। ये अभी हम 2D पे वर्क कर रहे हैं, उस पे भी नज़र आएगा, 3D में नज़र आएगा। बट जो 2D टैक्स होगा हमारा वो सिर्फ 2D में नज़र आएगा, वो 3D में नज़र नहीं आएगा। ये वाला हमारे टैक्स की इसकी खासियत है, ये 3D में नज़र आता है। तो इसको मैं वॉशिंग एरिया भी मैंने यहाँ से कर दिया। आप चाहें तो इसको रोटेट भी कर सकते हैं ऐसे। सही है, फिलहाल हम इसको वापस रोटेट करके अपनी पोजीशन पे ले आते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको मैं एडिट करके इसका थोड़ा सा साइज़ कम कर लेते हैं। अगर हम साइज़ कम करके देखें तो ये देखें, थोड़ा सा हम इसको साइज़ कम करके इधर इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। सही है, साइज़ भी इसका आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये साइज़ भी कुछ बेहतर लग रहा है। वरना थोड़ा सा और आप बड़ा करना चाहें साइज़ तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। इसको मूव करा के मैं यहाँ रख देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके, ये हमारा किचन है तो इसको किचन कर देते हैं यहाँ से और ओके कर दूंगा इसको। ये है हमारा ड्राइंग रूम, यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको मैं ड्राइंग रूम कर देता हूँ। सही है, यहाँ से मैंने इसको ड्राइंग रूम करके ओके कर दिया। ये सारे हमारे 3D मॉडल टैग्स जो है वो यहाँ पर लग गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये लगे हैं सरफेस पे यानी ज़मीन पे। सही है, इसको भी एडिट कर लेते हैं सबको, जिस तरीके से और करे हैं हमने। कार पार्किंग एरिया कर देते हैं इसको। मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाह रहा हूँ, इसको सेट कर लेते हैं और इनको भी लॉन कर देंगे हम। इसको लॉन करके ओके कर दिया। इसको भी फाइनली लास्ट रह गया बस अब ये, इसको भी मैंने लॉन करके ओके कर दिया। अच्छा, एक जो फाइनल चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये 3D पे अगर हम आते हैं तो ये देखें, यहाँ पर ये सारे टैक्सेस जो हमने लगाए वो ऐड हो गए। सही है, इसका हम चाह रहे हैं थोड़ा सा साइज़ जो है ना बढ़ा देते हैं, बहुत छोटे लग रहे हैं 3D में। 1 फिट कर देते हैं इसको, 1 फिट करके ओके करा, थोड़े से ये देखें हम बड़े हो गए। सही है, तो यहाँ से आप इनका साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, बट मैं जो एक लास्ट चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये तो देखें सरफेस पे लगा हुआ है, हम चाह रहे हैं कि वॉल पे भी हम 3D लगा दें। 3D मॉडल टैग्स जो है हमारा जो वो वॉल पे, जैसे आपने देखा होगा कि वॉल पे किसी का नाम लिखा होता है घर के बाहर, जैसे नंबर प्लेट उसकी जैसे लगी हुई है। ठीक है, और उसमें नाम लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ। ये आप देख रहे हैं बाहर वाली बाउंड्री वॉल है, इस एरिया पे जो है मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा ही मॉडल टैक्स लगे। तो उसके लिए वर्क प्लान में आके सेट वर्क प्लान करेंगे, पिक प्लेन कर देंगे। यहाँ से ये देखें, पिक प्लेन करके ओके कर दूंगा। तो बोलता है भाई कहाँ पे आपने लगाना है, तो ये वॉल है ना, ये फेस वाली, इसको मैंने सेलेक्ट करके और मॉडल टैक्स ले लिया। यहाँ पर आप कोई भी नेम लिख देते हैं, मिसाल के तौर पे मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, नबील आर्किटेक्ट। ठीक है, और ओके कर देंगे। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये बोलता है आपने कहाँ लगाना है, बट ये अभी सरफेस पे नहीं, ये वॉल पे आ रहा है। सही है, वॉल पे जो हमने पिक करी थी उस पे कहाँ लगाना है, सिर्फ उसी वॉल पे लगेगा ये। सही है, तो ये मैंने जैसे ही इसको क्लिक करा वॉल पे तो ये यहाँ पर लग गया है। अब आप इसका मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं, आप इसका जो है वो साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। सही है, तो इस तरीके से आप जो है वो, यहाँ से मैं इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे
इसकी डेप्थ जो है वो ये देखें, डेप्थ थोड़ी सी मैंने कम कर दी इसकी, 2 इंचेस कर देते हैं इसको। मटेरियल पे आ जाते हैं, मटेरियल पे आके यहाँ से न्यू क्रिएट करेंगे इसको, क्योंकि ये वाला हमने अलग बनाया है। और अपीयरेंस पे आके हम इसको कौन सा दे देते हैं, वुड दे देते हैं, वुड मटेरियल हम, क्योंकि यहाँ पर ये वाला चेरी हम दे देंगे वुड मटेरियल में, सही है, ताकि ये हमारे पास वुड मटेरियल में थोड़ा सा अलग मटेरियल नज़र आए। ठीक है, यहाँ से ओके कर दिया और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, चेरी वुड मटेरियल में हमारा यहाँ पर ये जो मॉडल टैक्स है ये वॉल पे भी लग गया है। सरफेस पे अलग तरीके से लगा है और वॉल पे आप क्या करेंगे, सेट पिक वर्क प्लेन से आप जो है वो वॉल पे जो है वो लगा सकते हैं। ये इसको मैं अगर यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ इसका थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लूँ, बड़ा कर लूँ, तो यहाँ से इसको आप 2 फिट कर दें, जितना आप चाह रहे हैं उतना कर दें। यहाँ से 2 फिट कर देता हूँ, देखें ये फुल बड़ा हो गया। इसको आप मूव करा के वॉल में अंदर ले आए वापस, थोड़ा सा ये आउट हो रहा था, तो यहाँ से मैंने इसको बिल्कुल वॉल के फेस पे मैं जहाँ लगाना चाह रहा था वहाँ पर मैंने इसको लगा दिया। ये देखें, इस तरीके से वॉल पे भी लग गया है मॉडल टैक्स, और आप सरफेस पे लगाना चाह रहे हैं कि आप किसी को क्लाइंट को दिखाना चाहें कि भाई ये एरिया पूल एरिया है, बेडरूम है, लॉन्च है, ड्राइंग रूम है, तो उसको देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये टैक्स हमने मॉडल टैक्स लिख दिया ना, उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरीके से जो है वो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। तो इस मॉडल टैक्स की मदद से जो है वो आप सारा टैक्स लिख सकते हैं। So keep supporting, subscribe my channel and press the bell icon, like, comment and share.